जल्दी से कॉपी पेन निकालो, ध्यान से सुन लो तुम लोग सब सिलेबस क्या है। ठीक है। इंग्लिश में हमें करना है रीडिंग, न्यूज़पेपर पढ़ना है, एडिटोरियल्स हर दिन का पढ़ना है, वोकैबुलरी करना है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन अच्छा करना है हम लोगों को अपना। ठीक है। लॉजिकल में हम लोग आ जाते हैं, हमारे अजम्पशन है, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग है हमारा, फिर इन्फ्लुएंसेस है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक्स है। तो एनालिटिकल रीजनिंग में भी हम लोग को करना पड़ेगा क्योंकि इस बार आ चुका है, तो अब एनालिटिकल रीजनिंग भी हम लोग सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। मैथ्स में वी विल डू परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। लीगल में हम लोग करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टॉर्ट, फिर फैमिली लॉ, आईपीसी, मिसलेनियस कंसेप्ट्स, आईपीआर, इंटरनेशनल लॉ एंड देन लीगल करंट अफेयर्स। सो ये सिलेबस बिल्कुल नहीं है, रुक जाओ, अपने हाथों को थाम लो अगर सही में तुम लोग लिखने बैठ गए तो कि क्या सिलेबस है। बिकॉज बिकॉज ये ऊपर ऊपर का सिलेबस है, इसके इन डेप्थ में बहुत चीजें हैं। ठीक है। प्रिपरेशन ट्रायल मेथड नहीं बनाना है, हमें करना है, हमें हमारे प्रिपरेशन को ऐसे स्ट्रैटेजी से करना है जिससे हम एक विनिंग एज पे पहुंच जाए एंड हमारा कोई एक साल वेस्ट होने का नौबत ना आए। जैसे मैं बैठी हुई हूँ एंड विद सो मच ऑफ ड्रीम्स, एवरीथिंग इज फीलिंग लाइक आई हैव वेस्टेड माय 2 years आफ्टर डूइंग सो मच ऑफ थिंग। एंड व्हेन आई से सो मच ऑफ थिंग, मे भी लोगों को लगता होगा कि पढ़ी नहीं होगी, मेहनत नहीं करी होगी, बट ये मेरा दिल जानता है सिर्फ। ठीक है। एंड बस चीजें सब कुछ स्ट्रक्चर्ड नहीं थी। कोचिंग मैं भी ज्वाइन की थी एंड अच्छा कोचिंग ज्वाइन की थी, अच्छा खासा लाखों रुपया लगा के ज्वाइन कर ली थी। एंड कोचिंग का ट्रुथ इज, कोचिंग का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होता है गाइस। ठीक है। तो इसीलिए लोग तुमको अच्छा मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, वो लोग तुमको अच्छा बुक दे देंगे, वो लोग तुम्हारे लिए मॉक्स अरेंज कर देंगे, वो लोग मटेरियल्स दे देंगे, तो वो लोग जो अच्छा चीज कर सकते हैं उनसे वो लोग, बट वो लोग कभी भी वो फील नहीं कर पाएंगे जो हम एस्पिरेंट्स गो थ्रू करते हैं एंड क्लास एक्सपेक्टेड एंड दे डोंट नो दैट डेप्थ एंड ऑब्जर्वेशन जो हर छोटे छोटे चीजों में है, जो एक एस्पिरेंट्स गो थ्रू करते हैं। ठीक है। तो वो लोग बेसिक जो भी उनका मटेरियल्स आता है उससे वो लोग चैप्टर्स पढ़ाएंगे, हर का जो भी टॉपिक्स है ऊपर ऊपर का सारा टॉपिक्स पढ़ाएंगे, इन डेप्थ नहीं देखेंगे। जीतता वही इंसान है जिसमें क्लैरिटी होता है, जिसका दिमाग शांत होता है, जो एंशियस नहीं होगा। एंड ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वही लोग टॉप रैंक लाते हैं, उनमें ये क्वालिटी जरूर होगी। या फिर ऐसे जो सीख के समझ जाते हैं, एंड एक्सपीरियंस इसमें बहुत मैटर करता है। सो दिस इज नॉट द सिलेबस, ये ऊपर का सिलेबस है, इसके इन डेप्थ भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो तुम लोग मॉक्स जब देने लगोगे और जब तुम लोग सेक्शनल्स देने लगोगे तब तुम लोग को रियलाइज होगा कि अरे हमें तो ये वाला भी करना था, अरे हमें तो ये टॉपिक भी करना था। तो तुम लोग जो कर रहे थे, जो चीजें तुम लोग पहले से कर रहे थे, उसमें जितना एक्यूरेसी हुआ नहीं हुआ वो छोड़ के फिर तुम लोग वो टॉपिक करने लगोगे, फिर तुम लोग में वो हो जाएगा फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं मैं टॉपिक ना कर पाऊँ, ऐसा टॉपिक क्लैट में आ गया, वो वाला चीज तुम लोग में हो जाएगा। और मैं सेम करती थी, मैं बहुत मॉक्स और बहुत सेक्शनल्स लगाती थी, बुक के रिसोर्सेज यूज करती थी, सारे चैप्टर्स कर लूंगी, जितना जो जो था हम लोग का बताया हुआ अनुसार वो करती थी। बस इसमें एक न्यूज़पेपर ही सच्चाई है इस सिलेबस में। ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारे इन डेप्थ चीजें हैं करती थी एंड मुझे बहुत एंशियस, मैं ऑल द टाइम एंशियस रहती थी कि मैं और क्या कर लूं, और क्या सेक्शंस लगा लूं, और क्या मॉक्स दे दूं। करना गाइस, ऑलवेज गो फॉर इन डेप्थ चीजें कि क्लैट में एक्चुअल में व्हाट इज क्लैट एंड क्लैट का पैटर्न्स क्या है, इसके क्वेश्चंस ही इसके कंसेप्ट्स होते हैं, जो क्वेश्चन टाइप्स होते हैं ना वही समझो एक कंसेप्ट है जो तुमको पढ़ना है, उसमें ही एक्यूरेसी तुमको बिल्ड करना है। इसमें सबसे कॉमन चीज तुमको लोग बोलेंगे इंग्लिश में अगर हम देखें तो दे विल से मेन आइडिया पे फोकस करो, बट मेन आइडिया भी तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। मेन आइडिया ही क्लैट हमसे पूछता है बिल्कुल नहीं, और भी टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मैं इतने सारे मॉक्स एंड सेक्शंस देने के बाद रियलाइज करती थी और मैं फिर नोट डाउन करते जाती थी एवरी पॉसिबल थिंग। इट इज वाई जो मैं अपना ग्रुप ऑफ 30 बना रही हूँ, जिसको मैं अपना सुपर 30 मान के चल रही हूँ बेसिकली, मैं उन लोग के लिए एवरी पॉसिबल थिंग रेडी करके रखी हूँ, एवरी पॉसिबल थिंग, एवरी पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिसको मैं उनको क्वेश्चंस बोल के नहीं बताने वाली हूँ, जिसको मैं उनको बताऊंगी कि दैट इज योर सिलेबस इटसेल्फ। आई हैव स्ट्रक्चर्ड इट इन सच अ वाइज मैनर कि till August they will finish everything with so much of clarity and I genuinely believe कि ऐसे उस 30 में 10 बच्चे इतने तो सीरियस होंगे ही जो अगस्त तक बहुत genuinely उन सबको कंप्लीट करते जाएंगे, द वे इट इज रिटन एंड द वे इट इज स्ट्रक्चर्ड। एंड वो मेरी तरह एंशियस होके स्कैटर्ड होके हजार चीजें करते नहीं चलेंगे। ऑल्सो मैं ये देख रही हूँ
कि जो मेरे पास कुछ-कुछ लोग आ रहे हैं बात करने के लिए, तो आई एम फीलिंग कि दे डू नॉट ट्रस्ट, तो मैं कभी फोर्स नहीं कर रही हूँ उनको, क्योंकि मुझे पता है कि आफ्टर इन्वेस्टिंग 1 मंथ इन कोचिंग एंड 2 मंथ इन कोचिंग, दे विल गो थ्रू द सेम फेज। जस्ट लिसन समवन, कोई कुछ बोल रहा है एडवाइस, तो यू शुड लिसन। लाइक आई हैव वन पर्सन जो कोचिंग करने के बाद उसको ये फील हो चुका है, क्योंकि 11 से कोचिंग में एनरोल्ड है, तो शी इज देयर विथ मी कि आई एम सेइंग राइट। तो जो अभी क्लैट 27 के लिए 12th से एनरोल करेंगे, उनको अभी ये चीज नहीं फील होगा, एंड देन मैं ये जाऊंगी, उनको यही लगेगा। ठीक है, बट आफ्टर 1 मंथ एंड 2 मंथ दे विल रियलाइज कि कोचिंग तो हमें सिर्फ मटेरियल दे रहा है, पढ़ा रहा है, तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल। प्रिपरेशन को बिल्कुल क्लियर रखना है, सारे पॉसिबल चीजों को कवर अप करके चलना है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा अपने क्वेश्चन, अपने पैसेजेस को देने के तरीके में। ठीक है, क्वेश्चन का उतना नहीं बदलता, क्वेश्चन नहीं बदलेगा भाई। ऐसा नहीं है कि तुमसे आगे कुछ और ऐसा उठा के सडनली कुछ ऐसा पूछ दिया जो कभी कोई सुना ही नहीं था। ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग में भी इस बार ऐसा कुछ नहीं पूछा था कि कभी कोई सुना ही नहीं था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतना दिमाग लगा ली थी कि सिटिंग अरेंजमेंट तो क्लैट ऐसा नहीं बोला। मैं भी अगर क्लैट इंट्रोड्यूस कर दिया था एनालिटिकल रीजनिंग, तो सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट तो वो नहीं दे सकता, वो इस बार कोई और भी टॉपिक दे सकता है। पर हाँ, मैं ये नहीं सोच के चलती कि पूरा बदल देगा, बट मैं सोच के चलती कि एक पैसेज में किसी भी तरीके का एनालिटिकल रीजनिंग का आ सकता है, मैं इतना सोच के चलती, इसलिए मैं सब करके गई थी, तो इसलिए सारा आ गया। तो आई वॉज एबल टू सॉल्व 3 पैसेजेस आराम से। क्या है ना कि हम एक फिक्स पैटर्न में स्टक हो जाते हैं, तो एक स्कैटर्ड तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद एक फिक्स पैटर्न में स्टक रहते हैं कि हमें जैसा हमारा मॉक दिखता है, हम उसी तरीके से सोचते हैं कि सब कुछ इसी तरीके से ही होगा, क्लैट में इसी तरीके से ही आएगा। हम न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं, तो हमें उसी तरीके के पढ़ने की आदत हो जाती है, करंट करंट में हम जीने लगते हैं कि करंट न्यूज़ ये वो, तो वैसा वैसा ही हमें रीडिंग डालने का भी आदत हो जाता है। तो थोड़ा सा भी जब हार्ड चला जाता है, जब थोड़ा सा भी डिफरेंट चला जाता है, तो हमें लगता है कि भाई ये तो पूरा पैटर्न बदल दिया, ऐसे हो गया। बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चंस नहीं बदलता है क्लैट अपना। मैं एक चीज नोटिस कर ली, वो लोग अपने पैसेजेस को बदल सकते हैं, वे ऑफ गिविंग पैसेजेस क्लैट चेंज कर सकता है। इविक्स का पेपर हमारा पास्ट में गया हुआ था बिल्कुल। मैं जो बोल रही थी ना स्टैटिक स्टैटिक, या बाकी लोग भी कि जीके घुसाया हुआ था, ये वो जीके नहीं था। वो लोग अपने पैसेजेस को ना हिस्टोरिक वे में ले जाते, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में लीगल का पूरा भरा हुआ था, ठीक है, जिसको हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल भी मान के चल सकते हैं, वैसे पैसेजेस। इंग्लिश में हमारा कोई भी ऐसा पैसेज नहीं आया था जो फ्यूचर, करंट ट्रेंड, करंट न्यूज, एआई हो गया। कैसे हम लोग एआई पे पढ़ रहे थे, बहुत सारे पैसेजेस हम लोग पढ़ रहे थे, किसी रिसेंट टॉपिक्स पे हम लोग बहुत सारे पैसेजेस पढ़ते थे एडिटोरियल में, कुछ भी नहीं। कहाँ चला गया था इंग्लिश का? पीछे नॉवेल्स के थीम्स पे। रविन्द्रनाथ, जितने भी पैसेज इंग्लिश के थे सारे नॉवेल्स के थीम थे। तो क्या अब हम लोग को नॉवेल का थीम करना है? हम लोग नॉवेल्स पढ़ेंगे अब बैठ के, ताकि तुम लोग कितने नॉवेल्स पढ़ पाएंगे? नॉवेल्स पढ़ लो पूरे साल, फिर भी तुम पूरे दुनिया के नॉवेल्स को कवर अप नहीं कर पाओगे। फ्लैट ये टेस्ट नहीं कर रहा है कि तुम कितने नॉवेल पढ़े हो, ये टेस्ट कर रहा है कि तुम कितने एफिशिएंटली तुम चीजों को हैंडल कर पा रहे हो, एंड कितने तुम एफिशिएंट हो, कितना तुम्हारे अंदर स्किल है। फ्लैट ये देखना चाह रहा है। ठीक है, तो हम लोग नॉवेल्स नहीं पढ़ेंगे, बट हम लोग हर तरीके की चीजों के लिए रेडी रहेंगे। बहुत इजी, तो हम लोग लुबलुबा जाता है ऐसे, इतना इजी है। मेरे साथ एक क्लैट में हुआ था गाइस। ठीक है, पेपर बहुत इजी आता है, इंसान वो हो जाता है बहुत वो एक्साइटेड अंदर से कि अरे इतना इजी, फटाफट फटाफट बनाएगा। उसमें सिली मिस्टेक्स होता है, उसमें सिली मिस्टेक्स तुम करोगे, तो तुमको ये प्रैक्टिस होना चाहिए कि सपोज मैं तुमको 1 महीने पूरा इजी पेपर दूंगी, तुमको ये प्रैक्टिस होना चाहिए कि तुम अपने बिहेवियर को कैसे हैंडल कर रहे हो। मैं तुमको 1 महीने पूरा पास्ट के पेपर्स दूंगी, पास्ट रिलेटेड पेपर्स, हार्ड हार्ड स्टोरी की है वो, तुम उसको कैसे हैंडल कर रहे हो, तुम उससे कितने फेमिलियर हो। मैं तुमको 1 महीने पूरा हार्ड पैसेजेस दूंगी, तो तुम उसको कितना कंप्रीहेंड कर पा रहे हो, और उसमें तुम्हारा बिहेवियर कितना, तुम कितने पैनिक हो रहे हो। ये सारे स्किल्स बिल्ड करने हैं हमें अपने अंदर। ये नहीं कि ठीक है, एंड क्वेश्चंस सेम तरीके के ही आएंगे। इन द सेंस ऐसा नहीं कि पिछले साल क्लैट में जो है वो, देयर आर सर्टेन टॉपिक्स। आफ्टर गिविंग एंडलेस मॉक्स एंड क्लैट के पेपर्स देने के बाद मैं फुल फ्लेजेड सिलेबस बनाई हूँ, लिटरली एवरीथिंग, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग फॉर माय दोस्त 30 स्टूडेंट्स, जिनको मैं जैसे ही ग्रुप शुरू होगा मैं उनको सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। फिर क्लैट का स्ट्रक्चर कि मार्क्स कितने हैं, क्या है, मैं उनको वो दूंगी। एंड उसमें मैं अपने पर्सनल मैसेजेस लिखी हूँ छोटे छोटे, जो मेरा रियलाइजेशन था, जिसमें से एक सबसे पहला ये था कि बहुत लोग ना, आई डोंट नो किसी के बारे में, बट मैं, चलो मैं डम हूँ
और मैं हमेशा यही सोच के चली थी कि इंग्लिश से ही शुरू होगा मेरा भी मॉक, मान के चल रही थी कि पहले क्वांटिटेटिव आ जाएगा, फिर लीगल रहेगा, फिर इंग्लिश रहेगा, फिर सबसे एंड में जीके। तो मैं तो भाई इतनी हूँ, किसी को पता होगा तो आई डोंट नो, बट मुझे नहीं पता था एंड मुझे लग रहा था कि मैं पेपर खोलूंगी एंड मुझे इंग्लिश का मिलेगा। जैसे मैं हमेशा से किसी भी कोचिंग का, मैं लॉ प्रेप का मॉक दी, एली का मॉक दी, सीएल का मॉक दी, सब में हमेशा से इंग्लिश से ही शुरू की। तो सबसे पहला मैसेज मेरे 30 स्टूडेंट्स के लिए यही है कि दिमाग में ये डाल लो कि तुम्हारा पेपर किसी भी सेक्शन से शुरू हो सकता है। ठीक है, हर एक छोटी चीजें आई वांट टू टेल देम कि ताकि उनको वो ना हो। Interested one, प्लीज ज्वाइन द ग्रुप फास्ट, क्योंकि मैं 31st जन के बाद बंद कर दूंगी। आई डोंट केयर उसके बाद मेरे पास सिर्फ 5 बच्चे हो, 6 बच्चे हो, क्योंकि मैं सब कुछ स्ट्रक्चर करके चल रही हूँ एंड आई डोंट वांट टू प्ले विद दोस्त जो मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि मैं उनके लिए सीरियस हूँ एंड दे आर वर्किंग फॉर। एंड इसका एक एग्जाम्पल है कि देयर इज वन बॉय, वो सबसे पहला मेरा मतलब सबसे पहले मेरे पास आया था एंड मैं उसको सब कुछ अभी दे दी, क्योंकि वो फरवरी में बोर्ड्स में बिजी होगा। तो मैं उसको 1 महीने का पहले का ही दे दी हूँ कि वो करे एंड मैं हर दिन उसको ट्रैक कर रही हूँ। ही इज सो जेन्युइन कि ही इज डूइंग इट रेगुलरली एंड वो कर रहा है। मुझे कैसे पता चल रहा है कि वो मुझे समरी कर फिल करके दे रहा है जो मैं उसको दी हूँ न्यूज़पेपर का, एंड ही इज आस्किंग मी समरी। वो कैप कुछ अगर कंफ्यूजन है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कोई पैसेज, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि ऐसे हार्ड वो कैसे पढ़ेंगे। एंड जब वो बोला कि ऐसे हार्ड एडिटोरियल को कैसे पढ़ें, सबसे पहला लाइन मेरा यही था कि क्या क्लैट में हार्ड आएगा तो तुम डर जाओगे जैसा अभी तुम डर गए। दिस इज गोना बी माई सुपर 30 ग्रुप लिटरली, जिनको मैं गाइड करना चाहूंगी एंड मैं कोई ज्यादा स्टूडेंट नहीं लूंगी। 31st जन के बाद आई विल स्टार्ट डूइंग। सो यस गाइज, जल्दी जल्दी आ जाओ जिनको भी आना है। स्पेशली गाइज, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। 31st जैन इज द लास्ट डे एंड यू गाइज डीएम करते जाओ क्योंकि सीट्स फिल होते जा रही हैं एंड आई विल स्टार्ट डूइंग फ्रॉम फेब्रुअरी एंड आई रियली वांट टू शो यू गाइज कि कितने अच्छे सब लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड अगर जेन्युइनली अगर मैं बोर्ड्स के बाद क्लैट देने का डिसाइड करूंगी तो मैं खुद अपना ही प्लान खरीद लूंगी खुद से ही, कि क्योंकि इतना अच्छा तगड़ा मैं प्लान और स्ट्रक्चर बनाई हूँ। मुझे देख के लग रहा है कि काश मेरे समय में कोई होता है इस तरीके से गाइड करने वाला, बताने वाला। होप मैं तुम लोग को हर पॉसिबल वे में हेल्प कर पाऊँ। एंड टू चेक द पीडीएफ एंड डीएम करो, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे मैसेजेस करो। ठीक है, एंड जल्दी जल्दी 1 जनवरी से पहले प्लीज कंफर्म एंड ग्रुप में ऐड हो जाओ, क्योंकि उसके बाद मैं 1 फरवरी से पूरा स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना के रखी हूँ, मैं सब कुछ बना के रखी हूँ, तो मुझे चेंजेस ना करने पड़े। इस वीडियो को हर एक क्लैट 2020 एस्पिरेंट्स के पास पहुंचा दो, क्योंकि दे रियली नीड इट। इसमें जो मैं इन्फॉर्मेशन दी हूँ इवन वो भी। आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो एंड अगर आई है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम लोग देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक कर दो एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो क्लैट 2020 एस्पिरेंट्स के पास।